का आगाज करते हैं हिमाचल प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन के शमलेच में सभ्या रिफॉरेस्ट्रेट और आयोजित 9वीं वृक्षारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है और इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पेड़ लगाया और इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक पेड़ लगाना है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। और इस दौरान एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें पेंटिंग समेत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि नशा और पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है और सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए और साथ ही उनका संरक्षण भी करना चाहिए। वहीं नशा मुक्त अभियान में भी सभी की सहभागिता मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशों के बाद उन्होंने नशा मुक्त अभियान पर बल दिया और ये कार्य पुलिस का नहीं, इनमें सभी को जागरूक होना चाहिए ताकि नशेड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। का विषय है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जिस प्रकार से नशा हिमाचल में घरों तक पहुंच गया है, अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो पूरा हिमाचल बर्बाद हो जाएगा। बगल के राज्य जिस स्थिति में है, अगर उससे बचाना है हिमाचल को तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के नशे के विरुद्ध काम करना है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इस पर अब काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस पर यह कहा था कि नशे के विरुद्ध काम करो, मैंने उसको शुरू भी किया है और विभिन्न संस्थाएं भी अब लग करके उसको कर रही है। तो केवल पुलिस ही इसको नहीं रोक सकती है, जब तक जनता के लोग नहीं मिलेंगे तब तक नशा को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है हिमाचल की जनता से कि वह नशे के विरुद्ध अभियान में जुटे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में धार, बटेहड़, मसरूर, धंगड़ और बिलासपुर, सकरी, लोअर सुनहेत और साथ ही सुनहेत दलाल धगाज में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी और साथ ही अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया और नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया। और वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेताओं को झूठ बोलने की लत लग गई है और जयराम ठाकुर दिन में सपना देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि पहले जयराम ठाकुर 4 जून को हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते रहे और लेकिन उनकी ये बात झूठी साबित हुई। अब बीजेपी की सरकार बनने की नई नई तारीख देकर जनता के बीच अपना मजाक बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक होशियार सिंह देहरा की जनता को बताएं कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया और अब दोबारा विधायक बनने के लिए उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं और होशियार सिंह के ये उपचुनाव जनता पर थोपा है और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के 38 विधायक हैं और भाजपा किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने वाले। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा का भाग्य ही होगा कि होशियार सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस पार्टी से आपका विधायक काम करवाएगा। चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के लिए देहरा ने एक बार फिर से आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। जब आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला तो आपके मन में उम्मीदें थी कि अब कांग्रेस की सरकार बनी है तो ये कांग्रेस की सरकार से अपने कार्य करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के धनबल की राजनीति को हिमाचल की जनता स्वीकार नहीं करती है। 6 उपचुनाव में जनता ने इसका जवाब दे दिया। जनता ने 15 महीने पहले ही निर्दलीय विधायकों के तौर पर विधानसभा भेजा था और साथ ही सरकार गिराने के लिए लोभ में आकर इस्तीफा दिया और अब ये दोबारा विधायक बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में जो समय लगना था वो समय अब चुनाव में लग रहा है और
चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बार बार सरकार के गिराने की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जयराम किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये समझ से परे है और प्रदेश की जनता इस तरह की राजनीति का जवाब 3 उपचुनाव में देगी। और साथ ही नरेश चौहान का बयान सामने आया। बड़ा प्रश्न है जनता के मन में कि हमने तो आपको 15 महीने पहले चुन के भेजा था और विधायक बना के भेजा था, 5 वर्ष के लिए भेजा था। ऐसी कौन सी वजह रही कि आप दोबारा से आके वही काम दोबारा कराना चाह रहे हो कि हमें दोबारा से विधायक बनाओ? तो ये बात लोगों के मन में जो है पच नहीं रही। अब आपने क्या किया उनको पूछ रहे हैं और उनको बताना भी पड़ेगा, ये जनता की अदालत में है मामला। भैया आपको भेजा, हमने आप पे विश्वास किया, आप फिर आके बोलते हो हमें दोबारा से विधायक बनाओ, ऐसी कौन सी वजह रही? हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की त्रैमासिक बैठक शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर के पेंशनर मौजूद रहे, जिसमें पेंशनर्स के लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों पर मंथन किया। पेंशनर्स ने लंबे समय से लंबित पड़े ड्यूज और जेसीसी गठन करने की मांग पर विचार कर इसे सरकार के समक्ष रखने का प्रस्ताव रखा और साथ ही सरकार को बने 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया और अभी तक जेसीसी गठन नहीं किया गया, जिससे पेंशनर्स में काफी रोष है। और हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि पेंशनरों की काफी समय से मांगे लंबित हैं और सरकार ने 2016 से कर्मचारियों और पेंशनर के लिए पे कमीशन की रिपोर्ट दी थी और उसके अनुसार बहुत ड्यूज अभी लंबित पड़े हैं। गत सरकार ने 20% दिया है और साथ ही उस पर भी राइडर लगा दिया है और वर्तमान सरकार ने पेंशनर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की उससे पेंशनर को हल्की राहत मिली, लेकिन अभी भी 50% ड्यूज बकाया है। से भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जेसीसी का गठन किया जाए और जेसीसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे पेंशनर के जो मुद्दे हैं टेबल पे बैठ के बात होती है। एक तरफ हमारे पेंशनर के प्रतिनिधि होते हैं और दूसरी तरफ सरकार होती है, चीफ सेक्रेटरी के साथ ये होती है, उसी में हम ये बात कर सकते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी सरकार से हमारा अनुरोध है कि जेसीसी का गठन किया जाए। हम ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश के पूरे सारे पेंशनर है, उसके हम वो सोचेंगे, कोर्ट तो बाद की बात है, उससे पहले हमारी सरकार अगर हमारी ये बात। बालूगंज वेलफेयर सोसाइटी शिमला की तरफ से दंगल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेला हमारी संस्कृति की पहचान है। दंगल की शुरुआत बालूगंज में वर्ष 1969 से लगातार हो रही है और साथ ही देश के नामी पहलवान आए थे और आज प्रदेश में नशे की गिरफ्त में आ रही युवा पीढ़ी के लिए खेल बहुत ही जरूरी है और इस तरह के आयोजनों से जहां प्रतिभागी युवाओं को मंच मिलता है वहीं पहलवानों को प्रोत्साहन भी मिलता है। इस दौरान उन्होंने शिमला में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय 1200 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई गई थी और इसी के तहत पीटर हाफ में स्टोरेज टैंक बनकर तैयार हो चुका है और कुछ ही समय में यहां प्रेशराइज्ड पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और इस परियोजना से शुद्ध पानी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और इस अवसर पर नगर निगम शिमला आयुक्त भूपेंद्र अत्री और SJVN निदेशक पर्सनल अजय कुमार शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष गोपाल शर्मा, बालूगंज पार्षद दिलीप थापा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ साथ जो ये हमारा बालूगंज का मैदान है, आज जितने साथी ये पीछे सीढ़ियों पर बैठे हैं, जब मैं यहाँ का विधायक था विपक्ष में, मैं यहाँ पर आया था, उस समय हमने अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपए इस सीढ़ियों को बनाने के लिए दिए थे। आज ये सीढ़ियां जिसपे हमारे सभी साथी बैठे हैं वो बनकर तैयार हो गई है। अभी हमने इस मैदान को और आने वाले समय में बेहतरीन बनाना है।
प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही जहां सरकार ने सभी पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो वहीं शिमला में भी नगर निगम ने बरसात की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। बीते वर्ष शिमला में आपदा के रौद्र रूप के कारण सड़कें टूट गई थी और नाले बंद पड़ गए थे, और इस वर्ष नगर निगम ने मानसून को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी है और साथ ही अतिरिक्त श्रमिकों के कुछ समय के लिए भर्ती भी की गई है। नगर निगम द्वारा सफाई अभियान भी चलाए गए और जिसके तहत नालों की साफ सफाई की गई। वहीं नगर निगम के उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि मानसून को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारियां कर ली है। नगर निगम के अतिरिक्त 50 श्रमिकों को भी रखा है जो प्रत्येक वार्ड में नाले और नालियों की सफाई कर रहे हैं और बरसात के कारण कहीं अगर ये बंद हो जाए तो वो शीघ्र उनकी सफाई की जाएगी। निगम ने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। नए जो हैं वो मैनुअल पावर जो है वो हमने टेंडर लगाया था और नाले नालियों की सफाई के लिए 3 महीने के लिए हमने मैन पावर बढ़ाई है। 50 लोग हमने लिए हैं। टीम इंडिया द्वारा 13 सालों के बाद T20 विश्व कप जीतना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। ऐसे में करोड़ों भारतीयों के दुआओं के चलते और टीम इंडिया के कुशल प्रबंधन से भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल और दूरदर्शी सोच बधाई का पात्र है। और साथ ही ये बात रविवार को बिलासपुर के लुहड़ू क्रिकेट मैदान में टीम इंडिया के अविश्वसनीय जीत को लेकर आयोजित भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीसीसीआई सीनियर टूर्नामेंट सिलेक्शन कमेटी सदस्य बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विशाल जगोता ने कही। और इससे पहले अंडर 19 विश्व कप भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे प्रशांत चोपड़ा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी खिलाड़ियों को टीम इंडिया की जीत की बधाई दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।